नमस्ते भाई और बहनों। तो अभी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आप देख रहे हैं कि आ रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, कह रहे हैं कि मैंने आपको बताया नहीं था कि ये दिन से मोदी का गलत पीरियड शुरू हो रहा है। देखिए हमने तो बताया था और देखो प्रोटेस्ट चालू हो गए। हमने बताया नहीं आपको, हमने बताया नहीं, सब कुछ बताया। फिर उससे पूछते हैं कि अभी आगे क्या होगा। अब कौन, अगर मोदी जी गए तो क्या टिकेंगे या नया कोई आ जाएगा प्रधानमंत्री, तो बिल्कुल बता नहीं पा रहे। शक्ल उनकी बहुत काली हो जाती है, बोल नहीं पाते। अरे भाई ये सब ठीक है, एजिटेशन हुआ है। एक तो हम आप इतना वक्त खराब कर रहे हो अपने ज़िंदगी का सिर्फ ये ढूंढने के लिए कि मोदी जी का, आपको चाहिए कि देश में रिफॉर्म्स कब होंगे, देश की उन्नति होगी कि लोगों को जॉब्स हो। सिर्फ ऐसे ही रास्ते पे ही खड़े रहेंगे तो क्या आपकी उन्नति होगी। आपकी आवाज़ तो आनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने तो कहा है कभी से कि एग्ज़ाम्स में से लीकेज होना बिल्कुल ही गलत है। और ये मैं तो बहुत पहले से कह रहा था कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए। मैं अभी एस्ट्रोलॉजर्स की तरह नहीं बात कर रहा हूँ, पर रियलिटी में आप देखें काफ़ी टाइम से एजुकेशन को बीफ अप करना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे ले आना चाहिए। लोग जाते हैं विदेश में पढ़ने के लिए, क्या ज़रूरत है। आप फॉरेन एक्सचेंज बताइए, जैसे मोदी जी ने अच्छा किया था डिफेंस पे, अभी हम अपने देश में बनाते हैं। अब तो एक्सपोर्ट भी करते हैं। सेम एजुकेशन में होना चाहिए। अगर आप जाते हो यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इतना सारा फॉरेन एक्सचेंज खर्चा करते हो, इससे अच्छा यहाँ नहीं बना दें यूनिवर्सिटीज़। ऐसी जो इतनी काबिलियत हो, जो यहीं एजुकेशन मिल जाएगी। तो मैंने कई बार कहा है, हम बाहर पढ़ के आ चुके हैं और रेडी हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए। चलिए, एक तो ये हो गई बात। दूसरा ये है कि हाँ, एजिटेशन जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन हिंसा का विषय नहीं होना चाहिए। और आप सिर्फ उन पार्टीज़ को इनकरेज नहीं करें जो अपोजिशन में, जिनके क्या ना, कई पार्टीज़ हैं जिनके मेंबर्स खो लिए गए थे, वो चले गए थे बीजेपी वगैरह। तो अब उनको अच्छा मौका मिल गया है हाँ अपना रिवेंज लेने का। अब वो आ गए हैं। उनका उनका जो पूरी तरह से उनकी हालत हो चुकी थी, अब उनको मौका मिल गया, वो आ गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आप करिए देश की उन्नति के लिए। अगर आप कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के अच्छे के लिए कर रहे हैं, अपना खुद का स्वार्थ से ना करें। इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर द गुड ऑफ द कंट्री, व्हाई नॉट। सिर्फ आप आ रहे हैं ये करके और फिर खुद आके और कुर्सी पे बैठ जाएंगे और फिर वही हाल हो जाएगा जब एजिटेशन पूरा हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका भी, एजिटेशन का भी एंड होगा ना। आज तो सब वो खड़े हैं, लेकिन कहीं दिस तो होगा आपको इवेंचुअली। आपको यू हैव टू गो बैक टू योर वर्क, यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग मनी फॉर योर फैमिली। आप खड़े रह के रास्ते पे वड़ा पाव कब तक खाओगे जो आपको दूसरे खिला रहे हैं, और दूसरा भी कब तक खिलाएगा। आखिर हम भी जो हैं, हमें भी मेहनत करनी पड़ती है, कठिन प्रेडिक्शंस मुझे डालने पड़ते हैं। वी हैव टू ऑल्सो कीप आवर शिप गोइंग ऑन। क्या करेंगे, दूसरा आके थोड़ी कोई आपके मुंह में खिलाएगा। ये तो आपको थोड़े लोग एनकरेज कर रहे हैं, जो भी है, मैं ज़्यादा नहीं बात करना चाहता हूँ। इवेंचुअली आप सभी को जाके खुद की मेहनत करनी है। हाँ, बाकी जो गवर्नमेंट है उसका ज़रूर एक रोल है, वो चेंज होना है। मैंने तो कई बार ये भी कहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा अभी मेडिकल और एजुकेशन सिस्टम्स को रिहॉल करना है। मेडिकल तो इससे भी ज़्यादा एजुकेशन से। देखिए हॉस्पिटलों की हालतें क्या लगी पड़ी हैं। प्राइवेट इक्विटी, सम ऑफ द, मैं 10 हॉस्पिटल्स देख रहा था भारत में, सब प्राइवेट इक्विटी आ गया है। कॉस्ट कटिंग, और डॉक्टर्स को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप प्रोसीजर्स करिए ताकि आमदनी आए। पर पेशेंट कितना बनता है। एजुकेशन सिस्टम्स में आप देखिए, सब के सब जो हैं विदेश जा रहे हैं। जो भी अच्छी वेल टू डू फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे सब यूएसए, कनाडा, यहाँ वहाँ पढ़ रहे हैं। क्यों ना ऐसे इंस्टीट्यूशंस हम भारत में ही बनाए। ये आप मुद्दा उठाइए। सिर्फ ये मुद्दा कि ये रिज़ाइन करे, वो तो ठीक है, हो गया रिज़ाइन, चलो उसे उसे आपका क्या, आपकी क्या करियर कैसे बना, धर्मेंद्र प्रधान चले गया तो जाना है तो अच्छी बात है, मैं आपके लिए रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन उसे आपका करियर कैसे बनता। आपका करियर बनेगा अगर गवर्नमेंट कुछ रिफॉर्म्स करेगी, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाएगी, तब आपका करियर बनेगा। आपको नौकरियां मिलेंगी, तब आपका करियर बनेगा। ऐसे आके नीचे रास्ते पे खड़े रह के वड़ा पाव और ढोलक बजाने से कुछ नहीं होगा। ये तो उनको फ़ायदा होगा जो अपोजिशन पार्टीज़ फंस गई है, जिनके लोग चले गए, अभी वो वीक हो गई, उनको अभी मौका मिल गया। मौका मिल गया, अब वो पैसे बनाएंगे। चलिए मार्केट पे आते हैं। बहुत कुछ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों को बहुत नेगेटिव व्यू है। लास्ट फ्राइडे देखे तो एकदम पॉजिटिव व्यू था। मैंने कहा ये हफ्ते में बहुत, जो वीकली फोरकास्ट देता हूँ, कि कहीं आपको नेगेटिव के दिन पीरियड्स दिखाई देंगे। पूरा नेगेटिव निकला, वाइट वॉश हो गया।
लोग बहुत परेशान हैं इस वक्त, सोच रहे हैं अब क्या होगा, कैसे आगे, अब तो कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, कुछ भी एक सूर्य की किरण दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ ये तो, और यहाँ तो कच्चे तेल की कीमत भी बढ़ती जा रही है, और अब तो ये प्रोटेस्ट भी चालू हो रहे हैं, तो इकोनॉमी पे भी तो हिट होगा। ऐसे ब्लॉकेड होना, आना जाना, आखिर ये भी तो इकोनॉमी और रेपुटेशन पे भी हिट होता है, रुपए की कीमत पे भी हिट होता है, क्योंकि वर्ल्ड टेलीविज़न इसको सब रिकॉर्ड कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं करे, जो है डेमोक्रेसी तो सब कुछ करने दो, इसमें क्या है, ये नहीं है। तो मार्केट में जहाँ मुझे दिख रहे हैं, एक एक समय आएगा जब एक आउटलेट फिर से खुलेगा, मार्केट फिर से रिवर्स करेगा अपना ट्रेंड और अच्छी तरह से ऊपर जाने की भी कोशिश करेगा। प्रश्न चिन्ह ये है कि ये कितना टिकेगा, ये इसकी ड्यूरेबिलिटी, व्हाट विल बी द ड्यूरेबिलिटी ऑफ दिस नेक्स्ट राइज, उसकी एक ड्यूरेबिलिटी का एक पीरियड होगा, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता, लेकिन आएगा, ज़रूर आएगा। जो लोग फंस गए हैं पोर्टफोलियोज वगैरह में, उनको भी मौका मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा इसका एक लिमिटेड पीरियड होगा। दैट पीरियड इज गोइंग टू बी नॉट वेरी लॉन्ग, बट इट विल बी गुड पीरियड इन विच यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी. Okay, and you can feel free to join any of our telegram groups, like the Premium Value, which continues to be a very economical group. Premium Plus is a very nice group where we are personally guiding people who have got losses in the past, how to recover them. We have some very good guidance that अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको काफ़ी गाइड कर सकते हैं. आखिर में देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट में इतने सारे पैरामीटर्स, ग्लोबली इतने सारे प्रॉब्लम है. अभी फिर से 10% और टैरिफ भी लग गई भारतीय गुड्स के ऊपर और दूसरे कंट्रीज़ के. इससे भी क्या, ग्लोबल इन्फ्लेशन विल इंक्रीज. ग्लोबल इन्फ्लेशन से फिर इम्पैक्ट आएगा. ब्याज दर जो है बढ़ाने की कोशिश होगी. अमेरिका में अगर होती है तो डॉलर स्ट्रेंथन होगा, मतलब रुपया और वीक होगा. रुपया वीक होगा तो फिर से FIIs लेके पैसे भागेंगे, और फिर ये देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट है, ये है, वो चल रहे हैं, तो रुपए की इमेज में और धक्का पड़ेगा. बोलेंगे यार यहाँ तो बड़ी एजिटेशनें चल रही है, गवर्नमेंट भी टिके नहीं टिके, वो भी भाग जाएंगे. इन सब से आपको कुछ लाभ नहीं होगा. बैठ के उनको बोलो कि वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूशंस बनाओ. अगर आप ये वादा करते हो तो आ जाओ, इंफ्रा को छोड़ो अभी, अब मेडिकल, हेल्थ केयर और एजुकेशन रिफॉर्म्स में आ जाओ. आप ये उन्नति करो भारत की. ये हो गए ब्रिज ये सब बन दिए, गडकरी साहब थैंक यू वेरी मच, लेकिन अब आगे बढ़ना है. ये एजुकेशन और हेल्थ केयर पे फोकस करें, तब जाके इवन एज एन इन्वेस्टर आप लोग को. लेकिन याद रखो, ये मौका नहीं गंवाना. मेरे वर्ड्स याद रखोगे, जो आउटलेट मेरे हिसाब से आएगा, डोंट मिस इट. इट्स गोइंग टू बी ए गोल्डन डायमंड अपॉर्चुनिटी होगी. यू विल एंजॉय इट, बट रिमेंबर, ये अभिमन्यु की चक्रव्यूह की तरह होगा. एक जो आपको, आप घुस तो जाओगे, लेकिन आपको जल्दी से बाहर निकलना होगा. ये सारे टाइम होराइजन्स, लीव इट टू अस. वी एज प्रोफेशनल्स, वी हैव found out all the good dates and we'll give it to you. We would be happy to discuss all this with you. Do WhatsApp us 9820861044. Particularly, we would love to have people who have suffered in the past and जो अपने रिकवर करना चाहते हैं. अब टाइम रिकवरी का है, अच्छा आने वाला है, तो उसको करिए, यूज़ करिए. ऐसे ही निराश होकर बैठ जाना, बस रास्ते पे खड़े रहना, ये करना वो करना, उससे सब आपके घर नहीं चलेंगे. आपके घर को पैसे चाहिए. पैसे के लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स करके दिमाग लगाना होगा. ऐसे ही बाकी गवर्नमेंट ही आपको पैसे तो बना के नहीं देगी, वो तो आपको जॉब दे नहीं पा रहे हैं, जनरेट नहीं कर पा रहे हैं. आपको खुद अपना दिमाग चला के जनरेट करूँगा मैं. टाइम टू टाइम लोग को आपको बिजनेस आइडियाज़ भी देता हूँ. ठीक है, तो जुड़ जाइए. और आप सभी को नमस्ते, जय हिंद, एंड लेट देयर बी पीस, हैप्पीनेस, सर्व सुखिनो भवन्तु. यही समाप्त करते हैं. नमस्ते, जय हिंद.